14 अप्रैल से अम्बेडकर जी की जयंती से सदस्यता अभियान शुरू किया था और ये सदस्यता अभियान हमारा 31 अक्टूबर सरदार पटेल जी की जयंती तक चलेगा और पूरे नवंबर हमारे चुनाव होंगे संगठन के और नवंबर के आखिर में हम राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव करेंगे और इसमें जो भी 20 मेंबर बनाएगा वो क्रियाशील सदस्य होगा, उसी को संगठन के चुनाव में भागीदारी मिलेगी और वही पदाधिकारी होगा। ये हम लोगों ने तय किया और इसमें हम 14 राज्यों में हमारा सदस्यता अभियान चल रहा है। हमारा 14 राज्यों में हमारा संगठन बन चुका है, बाकी हम और चला रहे हैं। और लोकदल चूँकि राष्ट्रीय लेवल की पार्टी है, पहले भी चौधरी चरण सिंह जी ने इसको विस्तार दिया था, वो प्रधानमंत्री रहे इस देश के, पूरे देश के किसानों में उनकी पहचान और उनका नाम है। तो उसी आधार पर उनके सिद्धांत को लेकर चौधरी चरण सिंह जी गाँव के लिए, किसान के लिए, बेरोजगार नौजवानों के लिए क्या चाहते थे। जयंत चौधरी जी अभी स्किल मिनिस्टर हैं, तो स्किल की ट्रेनिंग, नौजवानों को ट्रेनिंग देकर उनको लघु उद्योग लगवाना, उनको काम देने का काम, ये काम हम लोग करने जा रहे हैं और इसी पर आधारित हम पार्टी का संगठन मजबूत कर रहे हैं। क्योंकि चौधरी चरण सिंह चाहते थे कि गाँव में सुविधाएं मिले। चौधरी चरण सिंह ये चाहते थे कि प्रत्येक गाँव में सड़क हो, अस्पताल हो, गाँव में स्कूल हो, गांव में सारी सुविधाएं हों। अगर जब गांव में सुविधा होंगी तो शहर पे लोग नहीं आने के। आज शहर आबादी के दबाव में मर रहे हैं। दिल्ली, कलकत्ता, मद्रास, चेन्नई, बम्बई सब आबादी के दबाव में दब चुके हैं और शहर स्लम बन गए। अगर गांव में सुविधाएं नहीं दोगे, गांव में सारा इंतजाम नहीं करोगे तो फिर शहरों में लोगों का रहना दूभर हो जाएगा। त्यागी जी, किसानों की पार्टी है आपकी, लेकिन किसान बड़ी समस्या में फंसे पड़े हैं। प्राधिकरण आमने सामने है। नहीं तो प्राधिकरण जो किसानों के साथ गलत काम कर रहे हैं उन सवालों को मुख्यमंत्री जी उठाएंगे और हम किसानों के साथ हैं। किसानों की ज़मीन पर यहाँ पर नोएडा खड़ा है, किसानों की ज़मीन पर ग्रेटर नोएडा, यमुना अथॉरिटी खड़ी है, किसानों की ज़मीन पर जीडीए खड़ा है और सारा कारोबार किसानों के हजारों साल से किसानों के गांव हैं, उनके खेत हैं। उनके साथ अगर हड़ताल होती है, उनके साथ कोई दिक्कत होती है तो हम किसानों के साथ हैं और मुख्यमंत्री जी से हम इस बारे में बात करेंगे। जिस तरह चाहूँगा लोकदल की तरफ से कि धर्म की राजनीति ना करें, नफरत ना बढ़ाएं। जो कारोबार कर रहा है वो किसी भी धर्म का, उसका सम्मान करें। और इस देश सबका है। जब देश आज़ाद हुआ तो इसमें सबने कुर्बानी दी, किसी ने जाति नहीं देखी, धर्म नहीं देखा। आज भी कोई जाति धर्म, आज कुछ लोग जाति की राजनीति करते हैं, कुछ धर्म की राजनीति करते हैं। राष्ट्रीय लोकदल किसान, गाँव, गरीब, नौजवानों की राजनीति करता, हम इसके साथ नहीं है। और अगर ऐसा कोई काम करता, अभी मैंने बरेली में देखा कुछ लोग पोस्टर लगा रहे थे, ये सरकार का काम नहीं था। ये कुछ लोग अपने को चमकाने के लिए, फोटो दिखाने के लिए कह रहे मैं हिंदू हूँ। अरे हिंदू तो हम हैं ही, कोई मुसलमान है तो मुसलमान है। अपने धर्म का सम्मान करो, दूसरे का अपमान करने का मुझे अधिकार है। और ये काम करना, जो कारोबार कर रहे हैं, जो भारतीय है उसको समान अधिकार है, हमारे संविधान में समान अधिकार है। इसलिए हम इस बात का कतई समर्थन नहीं करते। और ऐसे लोगों से मैं कहना चाहता हूँ, ये वो लोग हैं जिनको ना कोई राजनीति में जानता, जिनको जो कहीं नहीं जानता, वो अपना केवल अपना चेहरा दिखाने के लिए, अपना नाम प्रचारित करने के लिए इस तरह का घृणित काम कर रहे हैं। ये सरासर गलत है और मैं इसकी आलोचना करता हूँ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।